हमने ज्योति स्तंभ के रूप में भगवान शंकर के प्रथम लिंग रूपी अवतार के विषय में जाना, जिसके कारण ब्रह्मा और विष्णु भगवान के बीच में जो युद्ध हो रहा था वह समाप्त हुआ, वह रुका। और असमय प्रलय होते होते रह गया, बच गया, दुनिया बच गई। और उसके पश्चात चूंकि क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी भगवान विष्णु ने सत्य वचन का पालन किया था। इसलिए भगवान शंकर ने, ईश्वर ने उन्हें कहा, उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि लोगों में वे उनके समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करेंगे और उनकी अलग से मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्साहपूर्वक पूजन होगा। जबकि भगवान ब्रह्मा को यह आशीर्वाद नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कपट का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया। उन्होंने बाद में जब क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, तो उनको यह कहा गया कि भगवान ने यह कहा, शंकर जी ने यह कहा कि अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः भगवान ब्रह्मा दंडनीय को दंड देंगे और संसार की व्यवस्था बनाएंगे, और अग्निहोत्र आदि जो वैतानिक और गृह्य यज्ञ होंगे उनमें वे ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इससे पूर्व भगवान शंकर की भ्रुकुटी से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुए थे, जिनको शिव जी ने कहा था कि जाकर ब्रह्मा जी का वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। और भैरव जी ने जाके उनका केश पकड़ के, ब्रह्मा जी के केश पकड़ के असत्य भाषण करने वाले उद्धत पांचवें सिर को काट कर हाथों में तलवार भांजते हुए उनके पीछे पड़ गए थे। पर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि कृपा करके इन ब्रह्म को आपने ही पंचानन, 5 सर वाला रूप प्रदान किया था, ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं, आप इन पर क्षमा करें, इन पर प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान ब्रह्मा की पहले 5 कपाल थे, 5 सर थे, उसमें से एक भैरव ने काट दिया था और 4 सिर बचे। और ब्रह्मा जी को फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहीं पूजा तो नहीं होगी, लेकिन तुम जो है संसार में अनुशासन का भय नहीं होने से संसार नष्ट हो जाएगा, तो अनुशासन बनाओ, दंडनीय को दंड दो, इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तो ऐसा होता है। और फिर इसके पश्चात जो है भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह तो किया, साथ ही उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें भी अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। और उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए कि कौन महान है दोनों में, कौन बड़े हैं दोनों में, यह बताने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों से ये बात कही। क्या कहा? भगवान शंकर ने यह कहा कि अज्ञान के कारण ही तुम दोनों में, यानी ब्रह्मा और विष्णु में, ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया। और उसी को दूर करने के लिए भगवान शंकर जो है रणभूमि में आए, और उन्होंने बताया कि उनके 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। उनके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। दूसरे किसी देवता के, किसी के इस प्रकार 2 रूप नहीं है। अतः मेरे अतिरिक्त, यानी भगवान शंकर के अतिरिक्त सब कोई अनीश्वर हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ और फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा, यानी भगवान शंकर का निष्कल रूप है, और महेश्वर भाव उनका सकल रूप है, और ये दोनों ही उनके सिद्ध रूप हैं। उनके अतिरिक्त
किसी और के नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 9वें अध्याय में 31वें 32वें श्लोक में यह बात आती है कि उनके अतिरिक्त किसी और को दोष सिद्ध स्वरूप इस प्रकार से नहीं है। एक ब्रह्म भाव वाला और एक महेश्वर भाव वाला, एक सकल और एक निष्कल, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनका अपमान छुड़ाने के लिए, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो अभिमान आ गया था, उनको छुड़ाने के लिए यह रूप धारण किया और फिर कहा कि अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। तद ज्ञानेन वामृतम मीशमानम महाद्भुतम तन्निराकर्तुमत्रैव मुक्तितो हम रणक्षितौ तयजतम मानमात्मीयम मईशम कुरुतम मतिम मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोप्यर्थः प्रकाशते गुरुक्तिर विरंजकम तत्र प्रमाणम वा पुनः पुनः ब्रह्म तत्वमिदं गूढ़म भवत्प्रीत्या भणाम्यहम्। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूं। फिर भगवान शंकर अपनी श्रेष्ठता बतलाते हैं। अहमेव परम ब्रह्म मत्स्वरूपम कलाकलम ब्रह्मत्वादीश्वर चाहम कृत्यम मेनु ग्रहाधिकम। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, अहमेव परम ब्रह्म। कल और अकल, सगुण और निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मत स्वरूपम कला कलम, कल अकलम, ये दोनों मेरे स्वरूप हैं, ये दोनों मेरे स्वरूप हैं। तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, अहमेव परम ब्रह्म मत स्वरूपम कला कलम ब्रह्मत्वादीश्वरश्चाहम कृत्यम मेनु गृहादिकम। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूं, जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूं। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? पुत्रों, सर्वत्र सम रूप से, एक समान रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा हूं। बृहत्वाद बृहण्त्वाच्च ब्रह्माहम ब्रह्म केशवौ समत्वाद्वयापाकत्वाच्च तथैवात्माहम अर्भकौ तथैवात्माहम मर्भकौ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, ऐसा शंकर जी कह रहे, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ही सबका ईश्वर हूं। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ है, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। तो ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ और फिर वो भगवान साक्षात जगदीश्वर हैं, उनका सकल रूप भी प्रकट हुआ। अतः भगवान शंकर कहते हैं कि अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला, उनका जो ब्रह्म स्वरूप है उसका बोध उनका लिंग स्वरूप कराता है। हे पुत्रों, फिर से विष्णु और ब्रह्मा जी को वो पुत्र कह के संबोधित करते हैं। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग है, चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, सिंबल। तुम लोगों को प्रतिदिन यहां रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग से ही, लिंग पूजन से ही भगवान शंकर के समीप जा सकते हैं, नजदीक जा सकते हैं, सामीप्य की प्राप्ति हो सकती है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। उनके लिंग का, उनके सिंबल का, उनके चिन्ह का
महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूं। यत्र प्रतिष्ठितम ये न मदीयम लिंगम ईदृशम तत्र प्रतिष्ठिता सोहम प्रतिष्ठोपि वत्सकौ। प्रतिष्ठोपि वत्सकौ, मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व यानी सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है, छोटी है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। इस प्रकार भगवान शंकर बताते हैं यहाँ पे कि पहला कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको रोकते हैं, उनका जो घमंड है, जो अभिमान हो गया था, उसको खत्म करते हैं। जो उस युद्ध में जो लोग मारे गए थे, जो सैनिक मारे गए थे, उनको जीवन दान प्रदान करते हैं। अपने बारे में बताते हैं कि वो ईश्वर क्यों हैं। कहते हैं क्यों, क्योंकि उनका निष्कल और सकल रूप है, अन्य किसी देवता का नहीं है। हमने पहले जाना कि भगवान शंकर ने ही, शिव महापुराण के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने ही भगवान विष्णु को अपनी बराबरी दिलाई। क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु ने धर्म का पालन किया, झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, सत्य आचरण नहीं किया, जबकि ब्रह्मा जी ने किया, इसलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनका जो लिंग रूप है उसकी पूजा करनी चाहिए, और उनका लिंग रूप का स्थापना करने से उनकी समानता की प्राप्ति हो जाती है। हरिओम, ओम नमः शिवाय।